प्रिय छात्रों, आज बिहार पुलिस भर्ती के चौथे चरण की परीक्षा थी। आज दिन है 21 अगस्त 2024 और जैसा कि आप सबको उत्सुकता रहती है, आप इंतजार करते हैं कि हम आज के जो प्रश्न हैं उसके आधार पर, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होने वाला है उसके आधार पर, और जो विभिन्न जिलों में अलग अलग सवाल आ रहे हैं उसके आधार पर, और जो सीटों की संख्या है उसके आधार पर, जो टफनेस लेवल है उसके आधार पर, जो स्ट्रिक्टनेस का लेवल है उसके आधार पर हम किस जोन में हैं तो सेफ हैं, यानी चालू भाषा में इस बार के आज की परीक्षा का चौथे चरण के बिहार पुलिस भर्ती की परीक्षा का कट ऑफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका निर्धारण हम कई पैरामीटर्स पर करते हैं। जैसे सबसे पहले टोटल सीट्स कितनी है, तो 21,391 सीट्स हैं। 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 1,06,955 लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, या केवल क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा होती है। अब तक की परीक्षा का लबोलू अब यह है कि लगभग एक जैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सवाल आ रहे हैं। आज की परीक्षा का भी जो क्वेश्चन का जो टफनेस लेवल था वो मीडियम टू हाई कहा जाएगा। यह बहुत हाई नहीं कहा जाएगा, मीडियम के आसपास ही है। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, जो 84-15 जो वैकेंसी थी, उसका कट ऑफ 61 से 45 के बीच में वेरी किया था, तो उसके आधार पर भी हम इसको एनालाइज कर सकते हैं और स्ट्रिक्टनेस लेवल के आधार पर भी हम एनालाइज करते हैं। तो समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, यदि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होंगी तो कट ऑफ नीचे आएगा। इस तीर को समझिए, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होंगी, कट ऑफ नीचे आएगा। इस बार सीट पिछले बार से ज़्यादा है, कट ऑफ निश्चित तौर पर पिछली बार से नीचे आएगा। टफनेस लेवल हाई होगा, कट ऑफ नीचे आएगा। टफनेस लेवल मीडियम टू हाई है, इसलिए नीचे आएगा। जब लेवल पे रहेगा तो यह बराबर पर रहेगा, इसलिए मेरे तीनों संकेत इसमें। लास्ट ईयर के कट ऑफ से तुलना करें तो लास्ट ईयर में सीटें कम थी, कट ऑफ हाई गया था। इस बार सीटें ज़्यादा है, कट ऑफ लो जाएगा। यदि स्ट्रिक्टनेस लेवल, तो एग्जाम जानते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा है, मुन्ना भाई भी पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसे केसेज में यह जब हाई होता है तो भी कट ऑफ लो आता है। तो कट ऑफ लो आने के कई पैरामीटर्स हैं, कई कारण हैं। ये जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं, इसके अलावा हम विद्यार्थियों से बात करते हैं, हमारी टीम उनसे बात करती है और हम उनसे प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं, कट ऑफ का नेचर जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए कुछ विद्यार्थियों से बात करते हैं। सवाल कैसा था इस बार? सर सवाल तो जो लड़के पढ़ के आए हैं उनके लिए बहुत इजीली था, और जो नहीं भी पढ़े हैं अगर मन से या अच्छे से एग्जाम दिए हो तो सक्सेस हो सकते हैं। क्वेश्चन एकदम इजीली आया था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। क्या कुछ क्वेश्चन याद हो? मैथ्स से रिलेटेड, जैसे मैं आपको हीरा कुंभान किससे रिलेटेड है, किस नदी से रिलेटेड है, भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं। कैसा था सवाल वगैरह? सवाल तो जो एक मतलब पूछना चाहिए वो तो मीडियम में ठीक ही था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा मतलब लो था। आपको सबसे बिहार दिवस से था, बिहार की जनसंख्या में साक्षरता कितनी है, ये सबसे क्वेश्चन था। बिहार में हाई कोर्ट की स्थापना किसने की, ये जो माउंटबेटन वगैरह से, ये सबके क्वेश्चन थे। साइंस भी बढ़िया थी और इंग्लिश भी नॉर्मल आई थी, एक दो क्वेश्चन थे। सारा क्वेश्चन ठीक था और अच्छा बनने लायक था, और बहुत सारे जो आए हैं देने के लिए बिहार पुलिस का, और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिए हैं। कैसा था सवाल का लेवल कैसा था? ठीक था। एक मैथ का क्वेश्चन था जो 17,700 रुपये में 18% GST जोड़कर एक वस्तु खरीदी जाती है। अगर उस पर 18% GST ना लगाया जाए तो उसका मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य उसका। सब बेसिक क्वेश्चन था, मीडियम था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। सवाल मॉडरेट था। जो आने वाले आगे हैं वो साइंस पर ध्यान दे और करंट देख ले, करंट लेटेस्ट देखे, 2024 का देखे, खेल उल से देख ले। और ये पूछा था कि तीरंदाजी 2024 कहाँ आयोजन होने वाला है, हाई कोर्ट का कौन स्थापना करवाया था, ये सब था। और जैसे पूछा गया कि सोना का संकेत पूछा गया। अभी अपने विद्यार्थियों को सुना और उनसे बात करके जो सवाल उभर कर सामने आए, तो आज के कुछ सवालों पर नजर डालिए। जैसे प्रथम चुनाव आयुक्त पूछा गया, आपातकाल के समय बिहार में राज्यपाल कौन थे, यह पूछा गया। नालंदा कहाँ पर है, बहुत सामान्य सवाल है। परमाणु बम किसने गिराया, प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल पूछा गया। सोना का सूत्र पूछा गया। अटल सेतु के बारे में पूछा गया। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, यह पूछा गया। निर्वात में प्रकाश की चाल, सांभर झील, बाल गंगाधर तिलक के जन्म से सवाल पूछा गया। अशोक के शिलालेख से संबंधित सवाल पूछे गए। नवरत्न में कौन सा समास है, यह पूछा गया। ताजमहल किसने बनवाया, यह सवाल। इलेक्ट्रॉन की खोज, हाई कोर्ट की स्थापना, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी वगैरह से। कालिदास की रचनाओं से। जयप्रकाश नारायण को जेल से भगाने में किसने मदद की,
ऐसे सवाल पूछे गए। दलाई लामा कब भारत आए, दलाई लामा संबंधित, और जीएसटी से संबंधित सवाल पूछे गए। सवाल का दायरा आपको आसान लग रहा होगा, कई विद्यार्थियों को आसान लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे ये बात समझिए कि आसान सवाल ही लोगों को स्मृति में शेष रह जाते हैं, कठिन सवाल विद्यार्थी बाहर आके बता ही नहीं पाते हैं। ऐसे में आप ये मान के चलिए कि यही आसान सवाल है जो 40-50 हैं जो लोग सब जगह बता रहे हैं, लेकिन जो निर्धारण करेंगे किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा वो टफ सवाल हैं जिनको बाहर आके विद्यार्थी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मान के चलिए सवाल आसान है, कोई भी उठ के कह देगा कि 70, 80, 90 चला जाएगा कट ऑफ, संभव नहीं है। यह कट ऑफ किसी भी सूरत में, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 60 पार नहीं करेगा। मैंने 60 इसका तय किया है मैक्सिमम लिमिट। अब देखिएगा आज के दिन यदि आप परीक्षा में अपियर हुए हैं और आपने 60 क्वेश्चन सक्सेसफुली सही कर लिया है, आप किसी भी कैटेगरी में हैं आपका सिलेक्शन होगा। वैसे मैं हर कैटेगरी के लिए क्या सेफ स्कोर कट ऑफ है मैं बता दे रहा हूँ। जनरल मेल 60, जनरल फीमेल 50, बीसी मेल 58, बीसी फीमेल 46, ईबीसी मेल 57, ईबीसी फीमेल 45, ईडब्ल्यूएस मेल 54, ईडब्ल्यूएस फीमेल 44, एससी मेल 54 और एससी फीमेल 44। एसटी में थोड़ा ऊपर जाता है, 1 नंबर मैंने दिया है ज़्यादा इनको, मेल का 55 और एसटी फीमेल का 45। यह हमारा आकलन है +-2, इससे नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो -2 आप कर सकते हैं इसमें। और यदि इतना है तो फिजिकल में लग जाए, क्योंकि यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको बुलाने के लिए है, बाकी लोगों को छांटने के लिए है। तो यदि आपका इतना हो रहा है तो फिजिकल में लग जाइए, निश्चित तौर पर फिजिकल ही आपको रैंक दिलाएगा, मेरिट में स्थान दिलाएगा। एक बात नॉर्मलाइजेशन पे समझ लीजिए, क्योंकि इस बार आयोग ने क्या किया है कि हर एक जिले में अलग अलग प्रश्न बनाए हैं, तो इसके 2 फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि यदि मान लीजिए कहीं पेपर लीक जैसी जो संभावना बनती है तो केवल उसी जिले का एग्जाम रद्द करना पड़ेगा, इसलिए ओवरऑल पूरी परीक्षा प्रभावित नहीं होगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि किसी भी, जैसे कई बार कमेंट में भी मैंने कुछ विद्यार्थियों का देखा कि यदि एक भी एग्जाम रद्द हो जाएगा तो पूरा रद्द हो जाएगा, तो ये भूल जाइए, इस बार परीक्षा रद्द नहीं होगी। यदि कुछ गड़बड़ी कहीं पकड़ी भी जाएगी तो उसको लोकल लेवल पर निपटा जाएगा, तो ये एक फायदा। दूसरा जो दिक्कत होने वाली है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन देखने में एक आसान पद्धति है, लेकिन एग्जैक्टली इसको लागू करने में एक टफ प्रोसेस है, और इसकी जो प्रक्रिया है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपसे वो बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। तो इंतजार कीजिए उस प्रोसेस को समझने के लिए। तब तक समझिए कि हर विद्यार्थी के साथ न्याय देना आयोग की संकल्पना है और आपके साथ न्याय होगा। यदि आप इस आंकड़े के बीच में फॉल करते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपने सही से दिए हैं, 21 अगस्त 2014 चौथा जो चरण हुआ है इसमें आप सफल होकर निकलेंगे। ऑल द बेस्ट।